फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। तो दोस्तों, आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं त्रिकोणमिति के। तो आप लोग बेस्ट होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपको मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो आप इस चैनल से जुड़कर मैथ की प्रैक्टिस बेहतरीन कर सकते हैं। मैं बता देना चाहूंगा कि आज हमारा क्लास नंबर 4 है त्रिकोणमिति का। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए हैं। लगभग एक क्लास क्वेश्चन में हम लोग 13 से 14 क्वेश्चन को हल करते हैं, 10 से 14 के बीच में क्वेश्चन को हल करते हैं, जो अपने आप में एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, बेसिक से एडवांस लेवल हम लोग पहुंच रहे हैं। कुछ पहले बेसिक सवाल हल किए हैं, आज भी कुछ बेसिक सवाल करेंगे। फिर कल से हम लोग पीवाईक्यू हो सके तो हल करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस या एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड का हो। आप किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग बेस्ट होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई देन सेक ए कोष्ट में कॉस बी कॉस सी माइनस के साइन बी साइन सी इज इक्वल टू, यानी जो वैल्यू है यह किसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन जो मैं बोला है वो उसको अप्रोच को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमको बात समझिए क्या मिलेगा। देखिए, क्या मैं सेक ए को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर हो जाइए भाई, कलम थोड़ा शुरू में टाइम लगता है। क्या मैं सेक ए को लिख सकता हूँ सेक, एक सेकेंड भाई, हाँ चलिए तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, सेक ए कोष्ट में देखिए ये जो सूत्र है कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस के साइन बी इंटू साइन सी, ये जो सूत्र है हमारा वो किस चीज का सूत्र है। तो जो ये सूत्र है हमारा वो है कॉस बी माइनस के बी प्लस के सी, यानी कॉस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस के साइन ए सी बी इंटू साइन सी, यानी कह सकते हैं कॉस ए प्लस बी का जो सूत्र होता है कैसे इंटू कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब हमको मालूम है, देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो बोल रहा है जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू देकर कि यदि a प्लस बी प्लस सी यदि पाई के बराबर है, तो यहाँ से जब b प्लस सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई ए हो जाएगा। पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई ए नहीं बल्कि पाई माइनस के होगा, पाई माइनस के ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो b प्लस सी दिया है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो सेक ए कोष्ट में कोस के पाई माइनस के ए हो जाएगा। ठीक, आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे। जब इसको आगे हल करने बढ़ेंगे तो सेक ए क्या, देखिए कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस के क्या होता है, तो कोस के थीटा होता है। ठीक, कोस के थीटा होता है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, सेक ए इंटू कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक बटा में सेक ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सेक ए कट जाएगा और जो मान आएगा वो हमारा कितना जाएगा, माइनस के एक। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। जो हमारा मान आया वो कितना आ गया, तो माइनस के एक हमारा मान आ गया। ठीक, यह हमारा आंसर रहा और जो आंसर करेक्ट रहा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि कॉस ए, देखिए बोला है क्वेश्चन कि कॉस कॉस 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री कॉस में 10 डिग्री भाई, कॉस में 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बटे में कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, बोला है कि यह किसके बराबर है। क्वेश्चन में दिया है और बोला है कि यह किसके बराबर है। ठीक, तो ये बोला है जो हम क्वेश्चन में कि किसके बराबर है, तो आप लोग सूत्र जानते होंगे और वो जो सूत्र है वो क्या है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि cos 10 में हम लोग क्या करेंगे, साइन 10 से भाग देंगे। सब में क्या करेंगे, हर और अंश में साइन 10 से भाग देंगे। तो cos 10 डिग्री बटे में साइन के 10 डिग्री प्लस साइन के 10 डिग्री बटे में के नहीं कोस से भाग देंगे भाई, क्योंकि देखिए 1 प्लस tan थीटा में बनाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग को समझना पड़ता है। ठीक, तब जाकर क्वेश्चन हल होता है भाई, ऐसे तो हल हो नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें cos 10 से हम लोग भाग देते हैं, तो cos 10 डिग्री बटे में cos के 10 डिग्री प्लस के साइन के 10 डिग्री बटे में साइन के 10 डिग्री और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो cos के 10 डिग्री बटे में cos के 10 डिग्री माइनस के साइन के 10 डिग्री बटे में साइन के नहीं बल्कि cos से भाग दे रहे हैं भाई। यहाँ पर बार बार साइन क्यों लिखा जा रहा है, हम लोग cos से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, cos हो जाएगा, cos के 10 डिग्री cos के 10 डिग्री। अब आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखिए जब इसको भाग देंगे cos 10 बाई cos 10 तो 1 हो जाएगा, प्लस के साइन बटा में 10 साइन 10 डिग्री बटा में cos 10 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan के 10 डिग्री। ठीक,
और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो cos 10 डिग्री बटे में cos 10 डिग्री का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा, माइनस के sin 10 डिग्री बटे में cos 10 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा, तो tan के 10 डिग्री। और आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan के पाई बाई 4 माइनस के थीटा, और थीटा हमारा क्या है, तो 10 डिग्री है। ठीक, जिसको देखिए पाई बाई 4 का मान क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है। अब 45 और यहाँ पे प्लस रहेगा तो 45 10 कितना हो जाएगा हमारा, तो 55 हो जाएगा। तो tan के 55 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो यहाँ से बात समझिए, क्या मैं इसको जो 1 दिया है यहाँ पर इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे यस सर। प्लस के tan के 10 डिग्री, ठीक, पूरे का बाटा में क्या हो जाएगा, देखिए 1 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 1, माइनस के देखिए tan 45 डिग्री लिखता हूँ, tan 45 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि एक इंटू मान ये tan 10 डिग्री है, तो एक को tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो एक होता है, तो एक इंटू tan के 10 डिग्री। अब देखिए ये जो सूत्र हमारा बना है वो किसका सूत्र है, तो tan के पाई बाई 4 यानी a प्लस बी का क्या है, तो सूत्र है, और यही हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या किए हैं, तो लिखे हैं। तो मैं बोला हूँ कि त्रिकोणमिति को हल करने के पहले आपको कुछ फार्मूले याद रहना चाहिए, बिना फार्मूला का कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि इफ tan थीटा, बोला है क्वेश्चन कि इफ tan थीटा 1 tan थीटा 2 बराबर के है, देन cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे में cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 किसके बराबर होगा। ठीक, तो देखिए क्या मैं tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 को क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ मैं sin के थीटा 1 बटे में sin के थीटा 2 इंटू में sin के थीटा 2 बटे में cos के थीटा 2, और यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारा, cos के थीटा 1 रहेगा। ठीक, cos के थीटा 1 रहेगा। ठीक, बराबर क्या दिया है, तो के दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का फार्मूला यूज करने वाले हैं। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जो हमारा सीडी रूल होता है वो क्या होता है कि यदि a बटे में b बराबर c बटे में d है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b बटे में a माइनस के b बराबर c प्लस के d बटे में c माइनस के d। यह हमारा होता है सीडी रूल। ठीक, तो इस अप्रोच से जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब हम लोग इस अप्रोच से हल करेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन के थीटा 1 इंटू साइन के थीटा 2 प्लस के क्या लिखेंगे, तो cos के थीटा 1 इंटू cos के थीटा 2 बट्टे में साइन के थीटा 1 इंटू साइन के थीटा 2 माइनस cos के थीटा 1 इंटू cos के थीटा 2 इज इक्वल टू के प्लस 1 बटे में के माइनस के 1। ठीक, इतना हम लोग लिख देंगे। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो आपको ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, काश ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला किसका होता है, तो होता है दोस्तों कॉस थीटा 1 माइनस के थीटा 2 का फार्मूला होता है, बटे में साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। यदि हम लोग यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह किसका फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, देखिए माइनस में कॉमन ले लिया हूँ तो इसमें बनेगा क्या, तो साइन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो जो हमारा फार्मूला बना वो किसका बन गया, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला बन गया, बराबर क्या है, तो के प्लस 1 बटे में। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आगे रहेगा, और जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यह माइनस से यह माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा cos थीटा 1, आप देखिए क्वेश्चन पूछा था कि cos थीटा 1 माइनस के थीटा 2 बटे में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो k प्लस 1 बटे में 1 प्लस के, यानी इसका जो वैल्यू इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 प्लस के बटे में 1 माइनस के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है ये देखते हैं। बोला है कि इफ, बोला है क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है जो एबीसी है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर 6 है, देन cot a cot b और cot c क्या पूछ रहा है कि मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यदि यह त्रिभुज ए बी सी है तो a प्लस बी प्लस c का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो पाई के बराबर होगा। और यदि a प्लस बी प्लस c पाई के बराबर होता है तो आप सूत्र पढ़ेंगे कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो हमारा होता है वो इक्वल किसके होता है, तो tan a इंटू tan के b इंटू tan के c के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इसका मान कितना दिया है, 2 दिया है, नहीं बल्कि 6 दिया है। इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो 6 दे रखा है, इंटू क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 बटा में cot
ए लिख सकता हूँ इंटू 1 में कोट के बी लिख सकता हूँ इंटू 1 में कोट के सी लिख सकता हूँ। ठीक, अब जब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी इज इक्वल टू 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। ठीक, वही अब देखिए एक आगे से इस पर क्वेश्चन दिया है कि देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो बोला है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बटे में tan a इंटू tan b c किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर सूत्र लिखा हूँ कि यदि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर है tan a tan b tan c के, यदि मैं इसको इसके हर के नीचे लेकर आऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ठीक, तो आई होप ये भी सवाल आसान था, आप समझ चुके होंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हमला करते हैं। और दिया है कि 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 5। क्वेश्चन का अप्रोच समझिए। क्वेश्चन बोला है कि 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 5 देन 4 sin x माइनस के 3 cos x इज इक्वल टू, यह किसके बराबर है। तो आप सूत्र पढ़ेंगे कि यदि a sin थीटा प्लस a cos थीटा बराबर क्या है, नहीं देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है किसके, c के, और b sin थीटा माइनस के a cos थीटा बराबर किसके होगा। ठीक, तो ये जो सूत्र लगता है, अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो सूत्र जो लगता है दोस्तों वो लगता है a स्क्वायर, क्या लगता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है तो डी स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है, तो फार्मूला होता है। इसको हम लोग पहले खोपचे में रख लेते हैं, क्या करते हैं, खोपचे में कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, जब ये हमारा फार्मूला होता है तो इसको जब हल करेंगे तो आपको मालूम है कि हमें ए का मान कितना दिया है, तब इससे में ए का मान कितना दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया है तो 4 का स्क्वायर बराबर सी का मान कितना दिया है तो 5 का स्क्वायर बराबर, नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, प्लस हो जाएगा प्लस डी का स्क्वायर। तो तितली के 9 चौके 16 कितना हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर 5 का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर कट जाएगा और डी का जो मान आएगा वो कितना जाएगा तो 0 हो जाएगा। डी का मान कितना आएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको यह भी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हमला करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इफ sin पाई cos x बराबर cos पाई sin x देन sin 2x का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ sin पाई cos x, इफ sin, और बोला है कि cos पाई sin x देन sin 2x का मान क्या होगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन में कोष्ट में पाई cos x। ठीक, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए कि cos थीटा है। ठीक, जब cos थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई/2 माइनस के पाई साइन थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब समझिए। ठीक, अब देखिए यदि साइन a बराबर साइन b है तो क्या हो जाएगा, साइन a बराबर साइन b है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक, a प्लस बी बराबर क्या होता है तो 90 डिग्री के बराबर होता है। मैंने यदि साइन a बराबर साइन b है तो मैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से लिख सकता हूँ पाई cos x बराबर पाई/2 माइनस के पाई साइन x हो जाएगा। ठीक, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पाई के cos x प्लस के पाई साइन x बराबर क्या होगा, पाई बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से पाई कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा। अब देखिए cos x प्लस के साइन x का मान कितना आ गया, 1/2। अब हम लोग जब दोनों ओर वर्क कर देते हैं, क्योंकि मुझको क्या चाहिए साइन 2x, तो जब दोनों वर्क करेंगे तो इसका वर्क क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस देखिए 2 sin x इंटू cos x बनेगा। तो ये फार्मूला किसका होता है तो साइन 2x का फार्मूला होता है। 2x बराबर 1/4। तो जब साइन 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस के 1 यानी माइनस के 3/4। अब इसमें से माइनस देखिए बस 3/4 आंसर कौन सा है, ये दिया है, लेकिन माइनस आया है यहाँ पर, प्लस माइनस के थ्रू दे रहा है। तो यदि हम लोग देखिए, यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ पाई/2 90 माइनस के थीटा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो जब आप लोग यहाँ पर 90 प्लस थीटा लिखकर हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी तो प्लस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो मैं मान निकाल रहा हूँ ये यहाँ पर -3/4 आया है। यदि हम लोग यहाँ पर पाई/2 प्लस लेकर हल करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा
तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, प्लस के 3/4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो बोला है कि द वैल्यू ऑफ, बोला है क्या कि द वैल्यू ऑफ साइन π/12 कॉस π/12 इज इक्वल टू किसके बराबर है। देखिए साइन π/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये जो मान है वो किसका है, तो साइन के 75 डिग्री का, आप लोग कटा कर देख सकते हैं, इंटू कॉस के π/12 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस के 15 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक, 15 डिग्री लिख सकता हूँ। अब हम लोग 2 से गुणा और 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक, जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, तो होता है हमारा साइन के ए प्लस बी, साइन के ए प्लस बी, यानी 75 प्लस 90 15 क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, प्लस के साइन ए प्लस बी प्लस के कॉस के क्या हो जाएगा, साइन के ए माइनस के बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा कितना आएगा, 75 माइनस के 15 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला मैं लगा रहा हूँ वह है कि 2 साइन ए इंटू कास बी यदि है, तो जो फार्मूला हमारा बनता है वो बनता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन के ए माइनस के बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो बस यहाँ पर मान रख दीजिए 1/2 इंटू, देखिए आप चाहेंगे तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू याद है तो वैल्यू भी रखकर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू रखकर भी हल हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा आसान है। लेकिन अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा तो इस थ्रू से हल करते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो 1/2 प्लस √3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 लसा लेंगे 2 हो जाएगा प्लस √3 होगा। ठीक, यानी जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, 2 प्लस √3/4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप दोस्तों ये भी सवाल समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों सवाल समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मैथ की प्रैक्टिस वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संग मिलकर कर सके। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री इज इक्वल टू, यानी यह किसके बराबर है। ठीक, बोला है कि यह किसके बराबर है, तो हल करते हैं। देखिए इसमें हम लोग फार्मूला आएंगे cos a इंटू cos a प्लस cos b, यानी cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d। देखिए पहले इसको छोटा रूप बना लेते हैं। जो एंगल दिया है यहाँ पर cos के 40 डिग्री प्लस cos के 80 डिग्री प्लस, मैं देखिए cos यहाँ पर दिया है 160 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो cos के 180 माइनस के 100 माइनस के क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस के मैं लिख सकता हूँ 20 डिग्री। ठीक, अब प्लस के मैं क्या लिखूंगा, ये इसको मैं लिख दूंगा cos के 180 प्लस के 60 डिग्री। ठीक, इतना हो गया। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, cos के 40 डिग्री प्लस के cos के 80 डिग्री प्लस, देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस के cos थीटा होगा। क्या होगा, माइनस के, क्योंकि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है, तो साइन कोस का घर होता है, और cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस के cos थीटा होगा। माइनस के cos थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस के cos के 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, माइनस के cos के 20 डिग्री। अब देखिए cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो होता है आपका माइनस के cos के 60 डिग्री, cos के 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि cos 100 और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है, तो हमारा होता है दोस्तों tan और cot के। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे cos a प्लस cos b, यानी cos c प्लस cos d का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या जाएगा, 2 cos a प्लस b बटा में 2, 40 प्लस 80 कितना होगा, 120 बटा में 2 कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री इंटू cos a माइनस के d, यानी देखिए 40 में से 80 जाएगा माइनस के 40 इंटू cos क्या हो जाएगा, माइनस के 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब माइनस कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, देखिए माइनस हम लोग कामन ले लेते हैं, तो cos 20 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बनेगा। ठीक, तो इसमें भी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos 20 प्लस 60 80, और 80 बटा में 2 क्या हो जाएगा, 40 डिग्री इंटू cos के, अब देखिए घटाएंगे तो 20 में से 60 रहेगा, 40 होगा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 20 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3, नहीं बल्कि 1 बटा में क्या होता है, तो √1 बटा में 2 होता है, इंटू देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा क्या होता है, सूत्र होता है जो हमारा cos के माइनस के थीटा, तो ये माइनस खाता है
क्या आता है, cos के थीटा आता है केवल, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos के 20 डिग्री माइनस के 2 देखिए यहाँ पर क्या दिया है 40 डिग्री, क्या दिया है 40 डिग्री, तो 2 लिखेंगे 2 cos के 40 डिग्री इंटू कॉस के क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा cos के 20 डिग्री बनेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला आएगा 2 cos a इंटू cos b, क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस के b, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो cos के a प्लस b 40 प्लस b 60 डिग्री प्लस के cos a माइनस b यानी cos के 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए cos के 20 डिग्री माइनस के cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वह होता है आपका 1/2 प्लस के cos के 20 डिग्री, ठीक। नहीं ये माइनस होगा, क्यों होगा माइनस, यहाँ पर जो होगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा माइनस के cos के 20 डिग्री, क्योंकि आगे माइनस है। अब देखिए यहाँ से माइनस cos 20 डिग्री और माइनस के बस cos 20 डिग्री कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस के 1/2 आपका आंसर होगा, माइनस के डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला यूज किए हैं वो यूज किए हैं 2 cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस के b प्लस cos a माइनस के b का फार्मूला हम लोग यूज किए हैं, दैट्स इट, ज्यादा हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं उसमें जो फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है 2 cos a इंटू cos b 2 cos a इंटू sin b 2 sin a इंटू sin b, यानी ऐसा ही फार्मूला हम लोग घूम रहा है। तो क्यों ना हम लोग त्रिकोणमिति का ये सब फार्मूला क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आगे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं और सवाल नंबर 11 जो दिया है वो दिया है कि sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई बराबर 1/2 एंड cos 2 थीटा cos 2 फाई बराबर 3/2 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस के फाई किसके बराबर है, बोला है कि किसके बराबर है, ठीक। तो ये किसके बराबर है, तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन के स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 फाई प्लस के 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस के फाई, ठीक। अब प्लस क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे कास स्क्वायर 2 थीटा प्लस कास स्क्वायर 2 फाई प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू कॉस के यहाँ पर फाई है तो कॉस के क्या हो जाएगा फाई, और देखिए बराबर इन सब के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 9/4 हो जाएगा, ठीक। जब इतना हो जाएगा और जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब इसको सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ अप्रोच हमको दिखाई दे रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर 2 फाई कास स्क्वायर 2 फाई क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कास फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ मैं साइन के क्या लिख सकता हूँ, तो साइन 2, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह क्वेश्चन 2 साइन 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो मिलेगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस के 2 फाई प्लस अब देखिए इसमें दोनों में 2 था इसलिए दो क्या किए हैं कॉमन किए हैं, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कॉस थीटा इंटू कॉस के फाई बराबर क्या दिया है, तो देखिए 9 1 10/4 हो जाएगा, ठीक। तो जब इसको हल करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस के 2, अब यहाँ पर देखिए सूत्र जो है वो कास थीटा यहाँ पर cos 2 थीटा है भाई और 2 फाई है तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई प्लस sin 2 थीटा इंटू sin 2 फाई किसका फार्मूला होता है, तो cos के 2 थीटा माइनस के 2 फाई का ये फार्मूला है बराबर ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब जब इसको हल करेंगे तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं बचेगा क्या 1 प्लस के अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो cos के 2 थीटा माइनस की क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, ठीक, बराबर 5/2 हो जाएगा। क्या मैं इसको 2 मुझको क्या चाहिए, तो मुझको चाहिए कास स्क्वायर थीटा माइनस के फाई, तो 1 प्लस के कास 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है, ठीक। और ये किसके बराबर है, तो 5/2 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा इससे इसको काट दूंगा, इससे इसको काट दूंगा, और जब इससे इसको काटूंगा तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना जाएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना जाएगा, तो आ जाएगा देखिए यहाँ पर बनेगा 2 दूना के 4, तो जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के फाई का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, तो 5/में पहले से 2 है और 4 नीचे आएगा तो कितना जाएगा 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा, 5/8 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक।
आई होप इतना आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। और जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, 5/8। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो हम कुछ नहीं किए हैं, बस आसान था, दोनों ओर स्क्वायर कर कर ऐड किए हैं, दोनों ओर क्या किए हैं, स्क्वायर कर कर ऐड कर दिए हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर समझते हैं। और दिया है क्वेश्चन कि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा देन x क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन या एनडीए लगभग 2025 में आया हुआ है। ठीक, देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा दिया रहता है, ठीक, तो जो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n होता है वो क्या होता है, तो 2 cos n थीटा हो जाता है। ठीक, 2 cos क्या होता है, तो n थीटा हो जाता है। ये सूत्र हमारा होता है, कभी भी यह सार्वत्रिक रियल है कि यदि x प्लस 1/x 2 cos थीटा है तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 cos n थीटा हो जाएगा। ये सूत्र होता है। जब इस सूत्र पर इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, तो जो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान होगा वह कितना हो जाएगा, तो 2 cos n थीटा यानी 3 थीटा हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया हमारा, 2 cos 3 थीटा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अंतिम क्वेश्चन दिया है और ये शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच को समझते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है, इस पर 3-4 स्टार लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम लोग आक्रमण करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है cos स्क्वायर 76 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस के cos 66 डिग्री प्लस इंटू cos 60 डिग्री, यह किसके बराबर है। ठीक, देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे और एक हटा देंगे। 1 प्लस के cos स्क्वायर 76 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, माइनस के, अब देखिए 1/2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 2 क्या करेंगे, 2 cos के 76 डिग्री इंटू cos के 16 डिग्री लिख देंगे। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर समझिए 1 प्लस के cos स्क्वायर 76 डिग्री, और यह जो वैल्यू है किसका मान है, तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो हमारा थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। तो जो cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा वो किसके बराबर होगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस के साइन स्क्वायर 16 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस के साइन स्क्वायर 16 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए आगे दिया है हमारा -1 दिया है, माइनस के 1 तो हट जाएगा क्योंकि मैं इसके जगह पर इतना लिखा हूँ -1/2। अब यहाँ पर देखिए दिया है 2 cos a इंटू cos b, इसको क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है cos a प्लस के b, यानी cos के 76 प्लस 16 क्या होगा, तो 92 डिग्री प्लस के cos के 76 माइनस 16 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर जो b का फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला होता है क्या, cos स्क्वायर a, अगले पेज लिखते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos के a प्लस के b इंटू cos के a माइनस के b होता है। ठीक, तो इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जब हम लोग लिख सकते हैं कि cos a प्लस के b, cos के 76 प्लस 16 क्या हो जाएगा, तो 92 डिग्री इंटू cos के 76 में से 16 जाएगा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस के 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos के 92 डिग्री प्लस, देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक, 1/2 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, हो जाएगा हमारा, देखिए cos 92 डिग्री, देखिए 1 प्लस के cos के 92 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, माइनस के इसको अंदर करेंगे तो 1/2 cos के हो जाएगा हमारा 92 डिग्री प्लस के 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यह और यह क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अब जो हमारा देखिए यहाँ पर जो होगा हमारा माइनस होगा, क्योंकि आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस के बचा क्या, 1/में, और 2 दूना के जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 2 दूना के 4 होता है, इसलिए इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 4, तो माइनस के 1/4, और जब हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं और मिलते हैं क्लास नंबर 5 में। लगभग हम लोग 13 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।